ये अफसोस नहीं हो रहा है कि एक जलसा मुनक़िद किया गया है, वहाँ पर अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। हम वहाँ जाकर ज़र्रा बराबर भी वक्त निकाल कर जो है अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन लें। ये लोगों का बिल्कुल भी लोगों को ख्याल नहीं आता। लोगों की ज़मीन इस कदर मर चुकी है, लोगों का दिल इस कदर काला हो चुका है। याद रखना मुसलमानों, अगर तुम्हारा यही हाल रहा, अगर तुम्हारा यही सिस्टम रहा, तो आइंदा वो दिन दूर नहीं कि तुम जिस जलसे की आज तौहीन कर रहे हो, जिस जलसे की बेहुरमती कर रहे हो, वो जलसा करना भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। तुम देख रहे हो कि आज के इस दौर में फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे आज हिंदुस्तान में किस कदर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, हर तरीके से मुसलमानों के नाम मिटाए जा रहे हैं। और वजह सिर्फ यही है, यही वजह है कि आज हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं। दीन की हमें कुछ भी समझ नहीं, दीन का जर्रा बराबर भी हमें इल्म नहीं, और हमें कैसे रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, इसके मुतालिक हमें कुछ भी खबर नहीं। तो हमारा हाल हो गया है गाय भैंस और जानवरों की तरह, कि जिस तरीके से जानवर, जिस तरह से गाय भैंस अपना चारा खा करके अपना पेट भर लेते हैं और सुबह घर को बिल्कुल बिल्कुल जो है गंदगी से भर देते हैं, वही हाल हमारा हो गया है कि हम बाहर जाकर के लीद पलीद जो भी होता है, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम किसी की तमीज़ नहीं, तमाम चीज़ें खा करके हम अपना पेट भर लेते हैं और सुबह जाकर के बाथरूम करके छोड़ के आते हैं। आज हमारा यह हाल है। मुसलमानों, खास करके मैं अलीपुर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुम्हारे इतनी गैरत मर चुकी है, तुम्हारा जमीन इतना मर चुका है कि तुम चाय के होटलों में जाकर के दुनिया की फालतू की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे बगल में, यही मस्जिद के बगल में, मस्जिद गौसिया के बगल में जो है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक जलसे का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन तुम्हारे कानों तक जुएं तक नहीं रेंगती और तुमको हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ती कि तुम जो है चाय के होटलों में बैठकर बातों में मशगूल हो, इसकी बुराई उसकी बुराई करने में मसरूफ हो, लेकिन तुमको ये फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जर्रा बराबर भी ये एहसास नहीं होता कि एक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह और रसूल का जिक्र का जलसा सज रहा है और जलसा हो रहा है। हम और आपको चाहिए कि हम जलसा सुन करके अब नेकियों में इजाफा करें और अपने नामे अमाल में जहां तक हो सके नेकियों का पर्रा भारी करें, ताकि यही नेकियां हमारी कल बरोज़ क़यामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के जरिए से हम जन्नत में दाखिला हो और साथ ही साथ हमारे कब्र में यही नेकियां काम आए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस की बात है कि आज हम अपनी आखिरत को भुला बैठे हैं, कब्र की मंजिल को भुला बैठे हैं और हर तरीके से सिर्फ दुनिया की तरफ, दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं। याद रखना कि जिस खुदा को देना आता है उस खुदा को लेना भी आता है, और जिस खुदा अल्लाह और रसूल के फरमान की तुम तौहीन कर रहे हो, जिस अल्लाह और रसूल के बताए हुए हुक्म की जो तुम है सरासर उनके हुक्म के पामाल कर रहे हो, याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आप पर अज़ाब नाजिल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके महबूब दाने ग़ुयूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। उनका हमारे ऊपर ये एहसान है कि आज हम पर अज़ाब नाजिल नहीं हो रहा है, वरना इससे पहले जितने भी अंबिया इकराम आए इस दुनिया में, जिन लोगों ने भी अल्लाह और रसूल की बातें नहीं मानी, उनके ऊपर तरह तरह के अज़ाब नाजिल हुए और वह हलाक और बर्बाद होकर रह गए। तुम पर अपने रसूल का ये एहसान है, एहसान मानकर ही तुम है जो है महफिल मिलाद में आओ, दीनी बातें सुनो। यहाँ पर किसी की बुराई नहीं की जाती, यहाँ पर किसी को गाली नहीं दी जाती, बल्कि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाया जाता है, तुम्हें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, लोगों से कैसे बातें करनी है, वो तमाम
चीज़ें तुम्हें सिखाई जाती हैं। आओ और अपने रब के हुजूर और अपने रब के दरबार में आ जाओ, तुम्हारे रब का जिक्र हो रहा है। और जब तुम अपने रब के जिक्र में आ जाओगे तो दुनिया की यादों से गाफिल हो जाओगे, दुनिया की तमाम तर बुराइयों से, बेहयाइयों से गाफिल हो जाओगे। और जब गाफिल हो जाओगे तो तुम जो है तुम्हारे नेकियों का पर्रा भारी होगा और तुम नेकियों कमा करके तुम्हारे वो नेकियां क़यामत में काम आएंगी, क़यामत में काम आएंगी और कब्र में काम आएंगी। मुसलमानों, इतनी तमहीद आपके लिए काफ़ी है। आप लोग अक्लमंद हैं, कोई गाय भैंस बैल नहीं है कि आपको समझाने की ज़रूरत पड़े। आप समझदार हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल से नवाजा, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आपको समझने की और सोचने की ज़रूरत है। जो लोग भी, उनसे मेरी गुजारिश है, जो लोग भी चाय के होटलों में बैठकर इसकी बुराई उसकी बुराई, हमारी बुराई तो खूब हो रही होगी, हमको तो खूब गाली दी जा रही होगी, लेकिन गाली दो, बुराई करो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। जब तक जिस्म में जान है मैं अल्लाह रसूल की बातें करता रहूँगा, हलाल और हराम की बातें करता रहूँगा, जायज़ और नाजायज़ को जो है आपके सामने बयान करता रहूँगा। क्योंकि शायर ने कहा है कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरा काम ही है कि मैं आप तक दीनी पैगाम पहुंचाऊं। आप मुझको लाख गाली दो, मेरे बारे में लाख फील्डिंग करो, लाख बुराई करो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और मुझे अपने रब पर भरोसा है, अपने रब के रसूल पर भरोसा है कि जब तक मेरे रब ने मेरे लिए इस अलीपुर की धरती पर रोजी लिख दी है, तब तक कोई माई का लाल मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस दिन मेरी रोजी यहाँ से खत्म हो जाएंगी, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यही काम है कि मैं जब तक रहूंगा दीन और सुन्नियत की आपके सामने बातें करता रहूंगा, आपको नमाजों की तलकीन करूंगा, आपको रोज़ों की तलकीन करूंगा, आपको हर तरीके से शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आपको इल्तिजा करता रहूंगा, गुजारिश करता रहूंगा। अमल करना ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। अगर अमल करोगे तो तुम्हारे लिए भलाई है, अगर अमल नहीं करोगे तो फिर कब्र में जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। फिर उस वक्त तुम्हारा कोई काम नहीं आने वाला, ना तुम्हारे बाल बच्चे काम आएंगे, ना घर वाले काम आएंगे, ना दुनिया वाले काम आएंगे, ना दोस्तों अहबाब काम आएंगे, यहाँ तक कि मैं भी काम नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ इतना काम आऊंगा कि मैं तुम्हारी कब्र में जाकर फातिहा पढ़ दूंगा, तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ दूंगा, बस इतना। लेकिन तुम्हारे साथ जाकर कब्र में जाकर तुम्हारे लिए जब फरिश्ते तुमको जब सवाल करेंगे मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि उसका जवाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, अभी भी कमर बांध लो और अपने आखिरत की तैयारी करो, अपने कब्र की तैयारी करो। खुतबा मस्तूरा के बाद मैंने अभी अपनी तकरीर शुरू नहीं की थी, लेकिन बात दिल पे आई तो मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब ये आपके ऊपर ये लाजिम है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों से जहाँ तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, आप लोग महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाओ, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मुकम्मल तरीके से कर दूं और कुछ दीनी बातें, कुछ कुरान और हदीस की बातें आपके सामने बयान कर दूं, ताकि इन बातों को सुनकर आप भी अपने दिल में उतर आओ और साथ ही साथ अपनी नेकियों का पर्रा भारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिर हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया।
शायर कहता है आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दिन लहू में खोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शाम सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और दूसरी जगह शायर ने कहा ना खुदा ही मिला ना इसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मोहतरम सामने इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले हम और आप अपनी और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल मुमिनीन शफ़ी जानदार लोग हैं, शौक़ और जज्बा वाले लोग हैं, तो इंशाअल्लाह हम भले ही थोड़े हैं लेकिन हज़ारों की तादाद में हम भारी हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा ज़रूर कामयाब होगा। बस आप और हमको जहाँ तक हो सके मिलकर के साथ देना है, आप लोगों को मेरा साथ देना है। जब आप लोग मेरा साथ देंगे, और किस तरीके के साथ, रुपया पैसा लेकर के नहीं या और चीज़ से नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आप जलसे में रहेंगे आपको सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है, माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। इससे क्या होगा कि एक हमारा ईमानी जज्बा बेदार होगा, हमारे दिल में जो कालापन छाया हुआ है, हमारा दिल जो काला हो चुका है, सुभान अल्लाह की सदाओं से हमारा दिल इंशाअल्लाह हमारे दिल के कालापन दूर हो जाएंगे और हमारी नेकियों में इजाफा भी होगा। तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग है ना? एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, और थोड़ा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह काफी बेदार हैं आप लोग, बस ऐसे ही साथ दीजिए। और मैंने बगीचा बाड़ी में दो तीन नात पढ़ी थी, दो तीन नात के अशार, वो भी मैं आप हजरात के सामने ट्राई करना चाहता हूँ। देखता हूँ कि आप लोग बेदार है कि नहीं और आप लोग सुनने के मूड में है कि नहीं। सुनने के मूड में है सब लोग हैं? और बीच में से नारा भी लगना चाहिए, लगे कि हाँ हम और आप जलसा जो है वो सुनने के लिए तैयार हुए हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शमीम भाई दिख रहे हैं उधर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह दीन काम में बहुत आगे रहते हैं वो, दीनी काम में, और बहुत ही शौक़ और जज्बा के साथ जो है वो महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए, और जितने भी लोग हैं सबके उम्र में दराजगी अता फरमाए। तमाम लोगों को दीन के काम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। शेर मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं, आप लोग समाअत करें कि दिन जिंदा, बोलिए कहाँ आवाज नहीं आई आप लोगों की? मैंने शेर पढ़ना शुरू कर दिया है।